हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ काबरा जेवेल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 15 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 121 रुपये से लेकर 128 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 31,25,000 शेयर्स है। करीब 40 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 21 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 21 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 73,60,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,04,85,000 शेयर्स है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,90,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड यहाँ पर अगर रिटेल कैटेगरी में देखें तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,28,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। शेयर्स आएंगे 2,000 और 2,56,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज, ये SME स्टॉक है तो याद रहे इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरा कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड यस, बड़ी अमाउंट लगती है ₹1,00,000 से ऊपर की। तो एक बात का ध्यान रहे कि मतलब बड़ी अमाउंट है गाइज। मतलब साथ में आपने सुना होगा SME कंपनीज रिस्की भी होती है। सो बड़ी अमाउंट है, थोड़ा ध्यान रखना। QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है गाइस। सो यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो कैलाश काबरा एंड ज्योति कैलाश काबरा। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 89.12% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.55% है। सो कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, वैसे नाम से पता चल जाता है 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। काबरा जेवेल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द रिटेल ज्वेलरी बिजनेस, offers a diverse collection of gold, diamond, and silver ornaments. The company designs, manufactures, and sells a wide range of gold, studded, and other jewelry products across various price, ranging from jewelry for special occasions such as wedding, which is their highest selling product category, to daily wear jewelry. The company operates 6 showrooms in Ahmedabad under the brand name KK Jewel Bridal, KK Jewels Diamond, KK Jewels Silver, KK Jewels Gold, KK Jewels Atarashi, and KK Jewel Silver Studio, along with 3 offices and 1 exhibition center. उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें मॉडल 1 में, जहाँ पर कंपनी जो है वो प्रोक्योर्स गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम वेंडर्स लाइक चेन्स, रिंग्स, पेंडेंट्स, ईयर रिंग्स। और दूसरा जो मॉडल है जिसमें कंपनी कस्टमाइज ज्वेलरी बेस्ड ऑन देयर इन हाउस स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंस और कस्टमर ऑर्डर्स। दे सिलेक्ट वेंडर्स और carriers based on their expertise for the jewelry to be manufactured like necklace, मांग टिक्का, earrings, bracelet. सो गाइस, मिला जुला के कंपनी ज्वेलरी के रिगार्डिंग बिजनेस में है, जिसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिंग, ईयरिंग, पेंडेंट, नोज, ब्रेसलेट्स, चेन, नेकलेसेस एंड बैंगल्स है। और 30 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 121 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है कंपनी की। अब अगर मेजरली देखें, वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि फाइनेंशियल्स, तो कि यहाँ पर
31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 नवंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये 30 नवंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 31 मार्च 2022, 23, 24, तो देखते हैं कंपेयर करके कि 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। सो गाइस देखो, असेट जो है वो बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ग्रोइंग मोड में ही है, और बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ रही है। करीब 47 करोड़ के आसपास थी, जो कि 89 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो मोटा मोटी कंपनी का अगर फाइनेंशियल जो है वो ठीक ठाक है, डिसेंट है, नॉर्मल, ना इतना अच्छा ना इतना बुरा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। सो ये सारे फिगर लैक्स में थे, मैंने आपको वो करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। और मार्केट कैप 134 करोड़ रुपए के आसपास का है। आर ओ ई 30.25%, आर ओ सी 18.23%, डेट टू इक्विटी 2.9, आर ओ एन डब्ल्यू 30.25%, पैट मार्जिन 5.73, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.03, पी एक्स प्री आई पी ओ 10.03 है, पोस्ट आई पी ओ नहीं दिया गया है। सो यहाँ पर ये जो नोट है, ई पी एस उन्होंने स्पेसिफिकली प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया है। साथ में कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आई पी ओ लाने की वजह, रीजंस जो है वो रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी इन पार्ट और फुल टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस है। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।